हेलो बीएमएस स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने लेक्चर में तीनों चैप्टर जो आयुर्वेद के थे वो कंप्लीट कर लिए थे और आज हम थोड़ा पोर्शन एनाटॉमी का कवर करते हैं जिसमें हम पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले बोन्स कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कौन सी बोन? क्लेविकल बोन। ठीक, तो ये क्या कहते हैं, क्लेविकल बोन जो होती है बोन ऑफ दी अपर लिम होती है। कहाँ होती है? हमारे अपर लिम में, अपर पार्ट में होती है। ठीक है, आप ये लोग ऐसे देख लो, अगर आप लोगों को अवेलेबल हो जाए तो एक बार आप इसे देख के ध्यान से पढ़ लेना। ठीक, तो क्लेविकल, इसको हम क्या कहते हैं? क्लेविकल बोलते हैं। और कॉलर बोन किस में बोलते हैं? मेल्स में क्या बोलते हैं इसको? कॉलर बोन बोलते हैं। और फीमेल्स में क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन जो हमारे यहाँ पे एकदम विजिबल होती है, कई लोगों में जो लोग पतले होते हैं ना उनके में एकदम क्लियरली विजिबल होती है। ठीक है, तो मेल्स में बोलते हैं इसको कॉलर बोन और फीमेल्स में बोलते हैं इसको ब्यूटी बोन। अब ये लाई करती है, क्लेविकल लाइज हॉरिजॉन्टली इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ द नेक। ये कैसे लाई करती है? लाई करती है हॉरिजॉन्टली, ऐसे वर्टिकली होता है ये हॉरिजॉन्टली, तो ये लाई करती है हॉरिजॉन्टली। कहाँ पे? इन द फ्रंट रूट ऑफ द नेक। आप लोग यहाँ टच करके फील भी कर सकते हैं कि ये जो बोन है हमारी कौन सी बोन है? क्लेविकल बोन है। तो ये कैसे लाई करती है? हॉरिजॉन्टली लाई करती है। शेप रिजेंबलिंग द इटैलिक लेटर एस शेप्ड कर्व होती है। ये कैसी होती है? एस शेप्ड कर्व है। ये देखो ऐसे करके इसका कैसा आ रहा है शेप? एस आ रहा है, तो ये कैसी होती है? कर्व्ड होती है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ये कैसी होती है? लॉन्ग बोन होती है, स्लाइटली कर्व्ड। ठीक, ये क्या है? इसके पॉइंट्स हैं कि जो क्लेविकल बोन होती है वो मेल में कैसे, उसको कॉलर बोन बोलते हैं, फीमेल में ब्यूटी बोन बोलते हैं, और ये लाई करती है हॉरिजॉन्टली लाई करती है। ठीक है, और ये अपर रीजन की बोन होती है जो जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग बोन बोलते हैं। और आयुर्वेद में इसे क्या बोलते हैं हम? नलक अस्थि। अस्थि किसे कहते हैं? हम बोन्स को, तो इसका नाम क्या हो गया? नलक अस्थि। ठीक है, अब इसके क्या आ जाते हैं? पार्ट्स आ जाते हैं। इसके क्या है? टू पार्ट्स हैं, एक है लेटरल पार्ट और दूसरा है मीडियल पार्ट। ठीक, लेटरल पार्ट को हम क्या कहते हैं? एक्रोमियल एंड कहते हैं, और मीडियल एंड को क्या कहते हैं? हम स्टर्नल एंड कहते हैं। दो एंड है। ठीक है, एक लेटरल है और एक मीडियल है। अब आ जाता है, और बीच वाले हिस्से को क्या हम कहते हैं? इसको जो एस शेप कर्व है ये हो गया हमारा शाफ्ट हो गया। एक लेटरल एंड हो गया और एक मीडियल एंड हो गया, और बीच वाला जो हिस्सा है वो इसे हम क्या कहते हैं? जो कर्व शेप है उसे हम कहते हैं ये शाफ्ट बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद आ जाता है इसका साइड डिटर्मिनेशन। द लेटरल एंड इज फ्लैट एंड द मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो जो लेटरल एंड है वो कैसा है? इसका फ्लैट है, और मीडियल एंड कैसा है? लार्ज है, मतलब मीडियल एंड बड़ा होता है और लेटरल एंड कैसा है? छोटा है। ठीक है, अब शाफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स। ये देख लो आप ऐसे करके, जो शाफ्ट है ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है क्योंकि एस शेप में है, तो ये कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है। एंड इट्स मीडियल 2/3 एंड कॉन्केव वार्ड इज लेटरल 1/3। मीडियल क्या है? मीडियल 2/3 है, लेटरल 1/3 है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अगर जैसे बोन आ जाती है क्लेविकल बोन में तो आप ऐसे करके पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें डायग्राम में दिखा रहा है, मैं डायग्राम के थ्रू पढ़ाती हूँ। तो ये जो हमारा कौन सा एंड है? ये हमारा एक्रोमियल एंड है। ये वाला एंड कौन सा रीजन है? ये एक्रोमियल एंड है। और ये वाला कौन सा है? स्टर्नल। ठीक है, स्टर्नल एंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीडियल एंड भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीडियल एंड। और मीडियल कितना है? मीडियल लाई करता है 2/3 और लेटरल लाई करता है 1/3। ठीक, अब उसके बाद क्या आ जाता है? अब मीडियल 1/3 ऑफ द इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर मतलब जो इनर वाला सरफेस होता है, इज लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव्ड। लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव्ड सब। तो जो इसमें बता रहा है कि जो मीडियल 1/3 इंफीरियर सरफेस इज लॉन्गिट्यूडनली ग्रूव, मतलब जो हार्ड सा सरफेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, और द प्रेजेंस ऑफ अ रफ एरिया नियर द इंफीरियर सरफेस इज द मीडियल एंड। तो ये डायग्राम में मैं इसमें दिखा रही हूँ, द जो ये रफ सरफेस है अक्रॉस द मीडियल एंड। ठीक है, अक्रॉस द मीडियल एंड, ये हमारे पास जो दिख रहा है ये रफ इंप्रेशन है बोन में, ऐसे करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रफ इंप्रेशन है, उसे हम बोलते हैं मीडियल एंड। अब शाफ्ट है, शाफ्ट इज डिवाइडेड इनटू लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3। जो शाफ्ट होता है वो डिवाइडेड होता है लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 में। ठीक है, अब लेटरल 1/3 आ जाता है। पहले लेटरल 1/3, द लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। ये कैसा है सरफेस इसका? जो कैसा होता है लेटरल का, ये ऊपर वाला सरफेस है वो कैसा है? फ्लैटेंड है। ठीक है, ठीक है, फ्लैटेंड है। अब और कैसा होता है? फ्रॉम अबव द डाउनवर्ड। इट हैज टू सरफेसेस। लेटरल के कितने सरफेसेस हैं? 2। एक आ गया सुपीरियर और एक आ गया इंफीरियर।
ठीक है, और 2 बॉर्डर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोन में, अगर आप ये अगर नहीं लिखते तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो आप बोन को ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि इसके लेटरल में कितने हैं, 2 सरफेसेस हैं, सुपीरियर और इंफीरियर, और 2 बॉर्डर्स है, एंटीरियर बॉर्डर है और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब जो फ्रंट में होता है, पोस्टीरियर मतलब जो बैक साइड होता है। ठीक है, अब आ जाता है सरफेसेस। 2 सरफेसेस है, सुपीरियर सरफेसेस, द सुपीरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस। ठीक है, सुपीरियर सरफेस कैसा होता है इसका, सबक्यूटेनियस होता है। और इंफीरियर सरफेस, द इंफीरियर सरफेस प्रेजेंट्स एन एलिवेशन कॉल्ड द कोनॉइड ट्यूबिकल एंड अ रिज कॉल्ड द ट्रेपेजॉइड रिज। ठीक है, इंफीरियर सरफेस में क्या होता है, एक एलिवेशन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कोनॉइड ट्यूबरकल एंड अ रिज। रिज मतलब एक तरीके की रफनेस ही हो गई, एक हार्ड सब्सटेंस हो गया, तो उसको बोलते हैं हम ट्रेपेजॉइड रीजन। ठीक है, अब इसके क्या आ जाते हैं, बॉर्डर्स आ जाते हैं। बॉर्डर्स एक आ गया एंटीरियर बॉर्डर और एक आ गया पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, सरफेसेस हमने पढ़ लिए, सुपीरियर सरफेसेस और इंफीरियर सरफेसेस। सुपीरियर सरफेसेस कैसा हो, सुपीरियर सरफेस कैसा होता है इसका, सबक्यूटेनियस होता है। और जो इंफीरियर सरफेस होता है उस पे एक एलिवेशन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कोनॉइड ट्यूबरकल, और एक रिज होती है जिसको हम कहते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। अब आ जाता है बॉर्डर। तो बॉर्डर में क्या आता है, पहला है 2 बॉर्डर हो गए इसके, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर जो होता है वो कॉनकेव और थिन होता है। कैसा होता है, कॉनकेव और थिन। पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो थिक होता है और कॉन्वेक्स बैकवर्ड होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स और बैकवर्ड। अब आ जाता है, हमने लेटरल सरफेस पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम इसका मीडियल सरफेस। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, क्लैविकल बोन है। अब हम इसका क्या पढ़ते हैं, मीडियल सरफेस पढ़ते हैं। मीडियल कौन सा पोर्शन होता है, 2/3 पोर्शन कितना होता है इसका मीडियल, और 1/3 कितना होता है लेटरल। तो मीडियल में क्या होता है, इट इज ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल इन शेप, इट हैज 4 सर्फेसेस। ये कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में है और इसके 4 सर्फेसेस हैं। लेटरल के कितने सर्फेसेस से, 2, इसके कितने हैं, 4। तो पहला आ जाता है एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। एंटीरियर सरफेस, द एंटीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, जिसका एंटीरियर सरफेस है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है। द पोस्टीरियर सरफेस इज कॉनकेव एंड स्मूथ, जो पीछे वाला है वो कॉनकेव है और कैसा है, स्मूथ है। ठीक है, द सुपीरियर सरफेस इज रफ एंड इट्स मीडियल पार्ट बट स्मूथ इन इट्स लेटरल पार्ट। जो सुपीरियर सरफेस है, जो अपर सुपीरियर ऊपर का सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है। लेकिन अगर आप नीचे का अगर सरफेस देखेंगे तो वो कैसा है इसका, थोड़ा द सुपीरियर सरफेस, जो ऊपर का सरफेस है वो थोड़ा रफ है और नीचे का सरफेस है वो क्या है, सॉफ्ट है। अगर आपके पास बोन हो, अवेलेबल हो, तो आप एक बार ध्यान से ऐसे ही देख के पढ़ लेना इसको। अब आ जाता है हमारा इंफीरियर सरफेस। द इंफीरियर सरफेस हैज अ रफ ओवल इंप्रेशन एट इट्स मीडियल एंड। तो इसका कैसा है, ओवल इंप्रेशन है। ठीक है, ये कैसी है, राउंड है, ओवल है, अकॉर्डिंग अलोंग द सब क्लेवियन ग्रूव। ठीक, अब आ जाते हैं इसके, हम एंड्स पढ़ लेते हैं। 2 एंड्स हैं इसके, पहला है एक्रोमियल एंड, द लेटरल एंड इज फ्लैटेंड। जो इसका लेटरल है, देखो आप लोग देख सकते हैं, ये लेटरल एंड है इसका वो कैसा है, फ्लैटेंड है। लेटरल एंड कैसा है इसका, फ्लैटेंड है बिल्कुल। It bears a small oval facet which articulates with the clavicular facet on the acromion process of scapula forming the acromioclavicular joint। ठीक है, तो जो लेटरल एंड कैसा होता है इसका, फ्लैटेड होता है। इसमें क्या है, स्मॉल फेसेट विच आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकुलर फेसेट ऑन द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला कहाँ होती है हमारी, पीछे होती है, बैक। और ये किससे करता है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला फॉर्मिंग द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्रोमियल एंड। दूसरा आ जाता है हमारा स्टर्नल एंड। ठीक है, दूसरा है क्या हमारा, स्टर्नल एंड। द मीडियल एंड इज क्वाड्रेंगुलर एंड आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकुलर नोच ऑफ द मैनिब्रम स्टर्नाई टू फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। जो मीडियल एंड है वो कैसा है, क्वाड्रेंगुलर है। ठीक है, कैसा है, क्वाड्रेंगुलर, और ये आर्टिकुलेट्स करता है क्लेविकुलर नोच ऑफ द मैनिब्रम स्टर्नाई टू फॉर्म द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, वो क्या कर रहा था, एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट, और ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, इसके 2 एंड हो गए, एक्रोमियल एंड और स्टर्नल एंड। ठीक, अब आ जाता है द आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड्स टू द इंफीरियर एस्पेक्ट्स फॉर द आर्टिकुलेशन विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। ये रहने देना, खाली इसका ये पॉइंट पढ़ लेना आप लोग, स्टर्नल एंड के दोनों।
अब आ जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन मेल्स और फीमेल्स में। इन फीमेल्स जो क्लेविकुलर होती है, तो क्लेविकल कैसी होती है, शॉर्टर होती है। फीमेल में कैसी होती है, शॉर्टर होती है, लाइटर होती है, हल्की होती है, थिनर पतली होती है, स्मूथ यानी सॉफ्ट होती है, लेस कर्व्ड देन मेल्स, ठीक है। मेल्स में क्या होती है, ये ज्यादा कर्व्ड होती है, लेकिन फीमेल्स में ज्यादा कर्व ये नहीं होती है। अब फीमेल्स में दूसरा पॉइंट है, इन फीमेल्स द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल इज लिटिल बिलो द मीडियल एंड, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इन फीमेल्स दी लेटरल एंड, जो इसका लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल इज लिटिल बिलो द मीडियल एंड, ठीक है। फीमेल्स में क्या है, लेटरल एंड है वो कैसा होता है, मीडियल एंड के थोड़ा सा नीचे होता है। इन मेल्स द लेटरल एंड इज आइदर एट द सेम लेवल और स्लाइटली हायर देन द मीडियल एंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेल और फीमेल का जो डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा peculiarities of the clavicle. It is the only long bone that lies horizontally. ये only long bone है जो लाई करती है कैसी, horizontally लाई करती है, ऐसे लाई नहीं करती, ऐसे लाई करती है, ठीक है। तो ये only long bone है, बाकी सारी हमारी बॉडी में जितनी भी long bones है वो vertically लाई करती है, लेकिन ये ऐसी सिंगल बोन है जो कैसे लाई करती है, horizontally लाई करती है। It is the only long bone which ossifies in the membranous, ठीक है। It is the only long bone which ossifies in the membranous. It is the only long which has two primary centers of ossification. इसके पास क्या होते हैं जिससे ये ossify करती है, two primary centers of ossification. It is the first bone to start ossify in the body of fetus. ठीक है, ये क्या है, it is the first bone to start the ossifying in the body of fetus. It is subcutaneous throughout. ये कैसी होती है, subcutaneous bone to start ossifying in the बॉडी। तो ये फर्स्ट है, सबसे पहले यही बोन बनती है। ऑसिफाइंग का मतलब है ओरिजिन, इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्लेविकल बोन ही बनती है। इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। अब आ जाते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट, क्लिनिकल एनाटॉमी कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है अप्लाइड एस्पेक्ट, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक है। तो जंक्शन ऑफ द लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो क्लेविकल बोन है वो लेटरल और मीडियल पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3, ठीक। तो कह रहा है द जंक्शन, जंक्शन मतलब जहां पे वो दोनों ज्वाइंट होते हैं, वहां से जहां से जुड़े होते हैं। इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल, ये मोस्ट कॉमन साइट है। द जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 is the most common site of fracture of clavicle because of the change in the curvature of the bone and transmission of the weight of the upper limb. तो जो हमारा क्या कहते हैं, ये कर्वेचर है, जैसे ये हमारी बोन है और ये इसका जो मीडियल एंड ये हो गया लेटरल वन एंड, तो यहाँ से ये जॉइंट है। तो मेनली क्या होते हैं, फ्रैक्चर के चांसेस कहाँ से होते हैं, जहां से इसका ये जंक्शन ये जुड़ी होती है। तो मेन चांसेस यहीं से होते हैं बोन का फ्रैक्चर होने का, ठीक है। ऑफ द अपर लिम्ब क्लेविकल टू द कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट एट दिस साइड। दूसरा आ जाता है ओसिफिकेशन सेंटर्स, ये कहां से ऑसिफाई हुई है, मतलब कहां से ओरिजिन हुआ है इसका। पहला है प्राइमरी सेंटर्स और सेकेंडरी सेंटर, दो प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर एक, ठीक। द मसल्स अटैचमेंट्स ऑन द क्लेविकल लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट। अब आ जाता है कि मसल्स अटैचमेंट कहां कहां से कौन सी मसल ओरिजिन हुई है, ठीक है। तो पहला है लेटरल 1/3, लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट, यहाँ से क्या हुई, शाफ्ट कौन सी हुई है, डेल्टॉइड का ओरिजिन हुआ है। द डेल्टॉइड अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट। यहाँ से कौन सी लेटरल 1/3 से कौन सी ओरिजिन हुआ है, किसका, डेल्टॉइड मसल का हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेपेजियस, इसका क्या है, इंसर्शन। द ट्रेपेजियस इज इंसर्टेड इनटू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/2 ऑफ द शाफ्ट, लेटरल 1/2 ऑफ द शाफ्ट, द ट्रेपेजियस, ठीक है। तो डेल्टॉइड का क्या है, ओरिजिन हुआ है, और इसका ट्रेपेजियस मसल का क्या हुआ है, इंसर्शन हुआ है, ठीक है, इनटू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल। कहां से, पोस्टीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर मतलब बिहाइंड, ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल 1/2 ऑफ द शाफ्ट। अब आ जाता है मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट, इसमें क्या है, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर, दो मसल्स होती हैं। पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन हुआ है। द पेक्टोरलिस मेजर अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल ऑफ द शाफ्ट। तो पेक्टोरलिस मेजर कहां से, अब आ जाता है हमारा मीडियल वाला पोर्शन। तो यहाँ से कौन सी मसल ओरिजिन हुई है, पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है, एंटीरियर सरफेस से। एंटीरियर, ये आपको सरफेसेस भी याद रखने की, एंटीरियर सरफेस से हुई है या पोस्टीरियर से हुई है, ठीक है। तो ये कहां से, पेक्टोरलिस मेजर कहां से अराइव हुई है, द पेक्टोरलिस मेजर अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल ऑफ द शाफ्ट। अब आ जाता है स्टर्नोक्लेकॉइड मेस्टॉइड, ठीक है, स्टर्नोक्लेकॉइड
क्लिकोइड इसका कहां से ओरिजिन हुआ है? द स्टेर्नोक्लिडोमेस्टोइड अराइजेस फ्रॉम द मीडियल पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर मतलब मीडियल पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस, ठीक है, जो सुपीरियर सरफेस है इसका। स्टर्नोहायोइड, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है? द स्टर्नोहायोइड अराइजेस फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द पोस्ट सरफेसियस नियर द स्टर्नल एंड, ठीक, नियर दी स्टर्नल एंड लोअर पार्ट ऑफ दी पोस्टीरियर सरफेस, लोअर पार्ट ये नीचे वाला लोअर पार्ट ऑफ दी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी स्टर्नल एंड, मैंने दो एंड बताए थे, ठीक है, एक्रोमियल एंड और दी मीडियल एंड, ठीक है। तो ये कहां से अराइज हुई है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी स्टर्नल एंड। अब आ जाता है सबक्लेवियस, इसका इंसर्शन कहां से हुआ है? द सबक्लेवियस इज इंसर्टेड इनटू द ग्रूव ऑफ द इंफीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, ग्रूव सरफेस, जो ये हार्ड सरफेस हुआ है। तो सबक्लेवियस का कहां? द सबक्लेवियस इज इंसर्टेड इनटू द ग्रूव सरफेस, ग्रूव इनर सरफेस, इनर मतलब डाउनवर्ड वाला जो इनर सरफेस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। तो हमारी ये क्लेविकल बोन है वो इसमें कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको कोई डाउट हो आप वो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। और ये मसल्स का ओरिजिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कहते हैं पॉइंट्स वाइज इसको याद कर लेना, लिख लेना। और सेक्स डिटर्मिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको साइड्स और ये सब एंड्स जो है इसके सरफेसियस कहाँ से इसके मसल्स का ओरिजिन हो रहा है, कौन से पार्ट से हो रहा है, अपर सरफेस से है, लोअर सरफेस से है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।